झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्य के 55 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने आगे क्या कहा तो आइए सुनते हैं। हमारे 18 जून है, यानी एक साल पहले ही हम लोगों ने राजनीतिक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कदम रखने का घोषणा किए थे, फैसला किए थे बलियापुर की मिट्टी से। तो आज साल भर हुए, उसको भी लेकर हम लोग शुभकामनाएं सबों को, और साथ ही साथ झारखंड के तमाम मतदाताओं को आभार करते हैं जिन्होंने हमें पहले चुनाव में फर्स्ट अटेम्प्ट में एज ए हमारे सभी प्रत्याशी निर्दलीय लड़े और उनको लगभग 8.5 लाख के आसपास मत प्राप्त हुए। इसके लिए पूरे झारखंड के जनमानस का आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए। क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल। तो आप लोग विधानसभा में क्या रणनीति है आप लोगों का चुनाव लड़ने का? देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े। यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे। तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं। तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले झारखंड की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले जयराम महतो ने आगामी विधानसभा चुनाव में 55 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रांची के ऑक्सीजन पार्क में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रमुख जयराम महतो ने कहा कि विधानसभा चुनाव में स्वर्ण उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे, जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग के लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गोड्डा लोकसभा क्षेत्र पर पार्टी का ध्यान है। इस बार प्रत्याशी नहीं मिल पाने की वजह से लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी नहीं दिया गया, मगर विधानसभा चुनाव में जरूर संथाल क्षेत्र में प्रत्याशी उतारे जाएंगे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य की जनता से मिले समर्थन के लिए आभार जताते हुए कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का काम करेगी। जयराम महतो ने कहा कि जल्द ही चुनाव आयोग से रजिस्ट्रेशन और चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना है, जिसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जाएगी। उन्होंने कहा, जिस तरह से 1 साल पहले बनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में जनता का समर्थन प्राप्त हुआ, उससे हम बहुत ही उत्साहित हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में हम आगे रहें और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने में सफल रहें। बाघमारा में बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का समर्थन मिलने से इनकार करते हुए जयराम महतो ने कहा कि इस चुनाव में हमें सभी जातियों से समर्थन मिला है।
झारखंड के छात्रों के लिए संघर्ष जारी रखने की घोषणा करते हुए जयराम महतो ने कहा कि जिस तरह से राज्य में छात्रों के बीच हताशा और निराशा है, वैसे में हमारा संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए और इंडिया गठबंधन द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया। फोन पर लंबी बातचीत हुई, मगर हमने इससे इनकार कर दिया। आज गांव में 85 साल की बूढ़ी औरत अनाज के लिए तरस रही है। सभी ने ऐसे लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। मैं उनके साथ धोखा नहीं कर सकता। उन्होंने विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन होने से इनकार करते हुए कहा कि चुनाव के बाद हम समर्थन करने पर विचार करेंगे। अमित महतो के द्वारा चुनाव में समर्थन दिए जाने पर खुशी जताते हुए जयराम महतो ने कहा कि यदि ये पार्टी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है।